चलिए बच्चों, राइट डाउन इन योर कॉपीज टाइप 2 चिल्ड्रन। टाइप 1 हम मार्केट इक्विलिब्रियम का पढ़ चुके थे। टाइप 2 चिल्ड्रन, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई changes. राइट डाउन चिल्ड्रन, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई changes. और इसमें आपको 3 कंडीशंस पढ़नी है चिल्ड्रन। व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? प्लीज डू लेट मी नो। क्या लिखी थी पहली कंडीशन हम लोग ने? क्या लिखी थी पहली कंडीशन? Sir, when the change is चेंज इन डिमांड इक्वल्स चेंज इन सप्लाई। खोपड़े में बात हुई बच्चों। चेंज इन डिमांड इक्वल्स चेंज इन सप्लाई। अब यहां पे 2 बातें आएंगी बच्चों। मैं आपको एक कंडीशन पढ़ाऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क होगा। सर मतलब कुछ ऐसा है चिल्ड्रन, लाइक आई टीच यू डिमांड increases by 10% and supply also increases by 10%। खोपड़े में बात गई चलो, खोपड़े में बात गई। तो दिस कंडीशन आई विल बी टीचिंग यू। आपका होमवर्क होगा कि आप इसी का रिवर्स बना के तैयार करेंगे। रिवर्स कहने का मतलब ये आपका होमवर्क है चिल्ड्रन। डिमांड डिक्रीजेस बाय 10% and supply also decreases by 10%। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी है बात? यस सर। चलिए, तो डिमांड और सप्लाई 100 थे, इक्विलिब्रियम था मार्केट में, प्राइस वाज 10। डिमांड बढ़ के 130 हो गई और सप्लाई भी बढ़ के 130 हो गई। तो बच्चों, न्यू डिमांड और सप्लाई में डू यू ऑब्जर्व एनी सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज? आपको कोई शॉर्टेज नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे कोई शॉर्टेज नजर आ रहा है भाई किसी को? जो लोग सो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी लोग बता। कोई शॉर्टेज है यहाँ पे? कृषिप जी, क्या शॉर्टेज है? no, नो शॉर्टेज। क्या कोई सरप्लस नजर आ रहा है बच्चों आपको? नो सर। नो। तो भाई जब कोई शॉर्टेज और सरप्लस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ट्रू, क्या प्राइस में कोई भी चेंज आएगा बच्चों? नो सर। नॉट एट ऑल। आपके लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल फ्रेम कर देता हूं, ग्राफ आप खुद से बना लेंगे। 90 यूनिट्स की डिमांड चिल्ड्रन और 90 यूनिट्स की सप्लाई। अगेन द प्राइस वुड रिमेन सेम। तो ये होमवर्क क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर रिफ्लेक्टिंग साइमल्टेनियस चेंज। बच्चों तैयार है सब लोग? एवरीबडी रेडी? चलो। सर ऊपर 30% से क्यों इंक्रीज हो गया? ओ सॉरी, मैंने 30% से चेंज कर दिया, बट मेरे को करना चाहिए था 10%। सॉरी, वो दिमाग लगता है कहीं और चला गया होगा उस समय। चलिए सही कर देते हैं इसको। 110 कर दीजिए, नॉट टू वरी। मेक दिस एज 110। 110 थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो गया ये, कोई बात नहीं। 110 कर दीजिए चलो इसको। 110 110। करेक्ट। सही कर लिया सबने बच्चों? सही कर लिया। चलिए, डी डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व चिल्ड्रन and SS is the original supply curve intersecting each other and forming equilibrium at point E children। और इस इक्विलिब्रियम पे आपको जो मिलेगा क्वांटिटी, दैट इज ओ क्यू, और जो प्राइस होगी वो ओ पी होगी। अब बड़ा ही खतरनाक टाइप ऑफ ग्राफ है ये, बड़ा ही खतरनाक टाइप ऑफ ग्राफ चिल्ड्रन, बिकॉज आपको यहाँ पे ये शो करना है कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड एकदम सेम चेंज हो रहा है, एकदम सेम चिल्ड्रन। और ऑब्वियसली बात है, जब ये एकदम सेम चेंज होगा तो प्राइस भी सेम रहेगा। आपको ऐसा इंटरसेक्शन दोनों डिमांड और सप्लाई का दिखाना पड़ेगा कि प्राइस आपकी एकदम सेम हो जाए। तो इसके लिए सीधे ग्राफ बनाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चिल्ड्रन। तो एक इसके लिए जुगाड़मेंट थ्योरी है मेरे पास, और थ्योरी कुछ ऐसी है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो भैया जैसा फल चाहिए, सिंपली स्पीकिंग वैसा कर्म कर लीजिए। तो आप प्राइस सेम रखना चाहते हैं, तो इस तरह से एक लाइन आगे एक्सटेंड कर दीजिए चलन।
so that it reflects that your price is exactly same but quantity has changed. यहां तक का ग्राफ, यहां तक का प्रेजेंटेशन सबको सुनाई पड़ा, समझ में आया? गीतिका जी, हार्दिक जी, कृषि पापकी, उज्जवल, वंश, अंडरस्टूड? सब समझ गए भाई? यस सर। चलिए, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है चिल्ड्रन? कहानी में ट्विस्ट ये है कि नया इक्विलिब्रियम तो हम पहले ही बना चुके हैं। प्रैक्टिकली ये तरीका सही नहीं है, बट आपके पास इसके अलावा बच्चों और कोई चारा है ही नहीं। तो इन दैट केस आपको डिमांड और सप्लाई के जो स्लोप बनाने पड़ेंगे वो ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें चिल्ड्रन, तब तो कहानी बन पाएगी, वरना बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा चिल्ड्रन। वैसे तो पहले डिमांड का D1 और सप्लाई का S1 जब आप बनाएंगे तब जाके ये इंटरसेक्शन आएगा, बट क्योंकि मैंने आपको टेक्निक बता दी, ग्राफ पेपर पे हम बना नहीं रहे हैं, इसलिए इंटरसेक्शन हमारा वहां पे एग्जैक्टली आ नहीं पाएगा। क्योंकि आपको प्राइस सेम दिखाना है चिल्ड्रन, इसलिए आप पहले से उसको ड्रॉ कर लीजिए। डिक्रीज वाले में प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि डिक्रीज वाला तो भाई डिमांड भी पीछे जाएगा, सप्लाई पीछे जाएगा, और ये पीछे आपके पास ऑलरेडी लाइन बनी हुई है। इंक्रीज वाले में ज्यादा प्रॉब्लम थी। पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड दिस? यस सर। बी क्विक, बी क्विक। चलिए, सो दिस वन इन टाइप 2 इज अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन, ठीक है? तो एक मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे चलते हैं। आ गया हमारा टाइप 2 के बाद चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज टाइप 2 में ही अगली कंडीशन चिल्ड्रन। एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कंडीशन? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऋषिव जी बताएंगे क्या थी हमारी अगली कंडीशन? Sir, when change in demand is more than supply. चलिए, सो बी पार्ट इज चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। तो झटपट लोग लिख लें इसको, चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। तो अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे दो बातें होंगी, एक हम अभी करेंगे, एक आपका होमवर्क है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। डिमांड increases by 20% and supply increases by 10%। तो दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दे बच्चों। आपकी डिमांड जो है ये 20% बढ़ रही है, बट सप्लाई जो है ये 10% बढ़ रही है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। मान लेते हैं कि मार्केट में 100 यूनिट्स की डिमांड है, 100 यूनिट्स की सप्लाई है, तो प्राइस भी 100 है चिल्ड्रन। डिमांड बढ़ के 120 हो गई, सप्लाई बढ़ के 110 हो गई। सो दिस इंडिकेट्स चिल्ड्रन शॉर्टेज और सरप्लस। बच्चों, शॉर्टेज है कि सरप्लस है? शॉर्टेज है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। शॉर्टेज के केस में व्हाट विल हैपन टू द प्राइस चिल्ड्रन? प्राइस विल इंक्रीज और प्राइस वुड डिक्रीज? इंक्रीज। प्राइस वुड इंक्रीज। तो अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था 12-13 ऐसे ग्राफ बना लीजिए, आपने जरूर बनाए होंगे। तो अब ग्राफ बनाना ही सबसे बड़ी टेक्निक है बच्चों, यहाँ पे सबसे भयंकर टेक्निक। आपने सो कॉल्ड यहाँ पे ये दिखा दिया कि डिमांड में चेंज ज्यादा है और सप्लाई में चेंज कम है। तो डी और D1 का जो गैप होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी मच मोर इन कंपैरिजन विद द गैप ऑफ S एंड S1। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से देखिए। डी और D1 का गैप आपको नजर आएगा प्रैक्टिकली ज्यादा, और S और S1 का गैप आपको नजर आएगा प्रैक्टिकली बहुत कम। तो दिस ऑल्सो शोज कि डिमांड में चेंज ज्यादा है बट सप्लाई में चेंज कम है। तो बच्चों, व्हेन डिमांड चेंजेस बाय अ लार्जर प्रोपोर्शन एंड सप्लाई चेंजेस बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन, it indicates a situation of a shortage in the market. And what will happen in case of shortage? Price would go up children or price would come down? गो अप। Simple as that. Price would go up. और आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा that certainly your price is also going
नजर आ गई बात? आप डिक्रीज वाला प्लॉट कर लीजिएगा, मैंने इंक्रीज वाला बता दिया आपको। अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस? कोई क्वेरी किसी की? चिल्ड्रन एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? No, sir. सबको समझ में आ गया? चलिए, तो जो इसका पार्ट बी है, दैट इज सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से बनाएंगे उसका ग्राफ इन होमवर्क। एंड व्हाट वुड बी दैट चिल्ड्रन? चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। तो अब मैंने इंक्रीज वाला लिया था, आप डिक्रीज वाला पार्ट लेंगे। डिमांड डिक्रीजेस बाय let us say 30% and supply decreases by 10%. So let us have price dx and sx. Demand is 100, supply is 100. Price in the market is determined to be ₹10. अब मार्केट में डिमांड जो थी वो गिर के हो गई 70 चिल्ड्रन, और सप्लाई गिर के हो गई 90। तो आपको मार्केट में शॉर्टेज नजर आएगा या सरप्लस नजर आएगा? सर क्या नजर आएगा बच्चों? सरप्लस। वेरी गुड। And what happens in case of surplus children? Price will fall इक्विलिब्रियम down. प्राइस गोज डाउन। Simple as that. तो आपकी जो सप्लाई गिरी वो इतनी ज्यादा नहीं गिरी कि वो मार्केट में सो कॉल्ड शॉर्टेज का सिचुएशन ला पाए। तो इट हैज ब्रॉट अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस। और ये कभी मत सोचिएगा एक ही कंटेंट के दो अलग अलग टाइप्स में आपका आंसर सेम आएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने बोला ही था कि डिमांड की स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, फ्लो में थोड़ी गलत चल गई। चलिए इसको ठीक कर देता हूं मैं। सो खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, कभी ये मत सोचिएगा कि आंसर सेम आएगा, आंसर वुड बी सर्टनली डिफरेंट चिल्ड्रन। बस ये दिखाना है कि डिमांड में चेंज ज्यादा, तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगा, डिमांड ज्यादा घटेगी तो सरप्लस हो जाएगा। तो जो प्राइस ऊपर चला गया ये डेफिनेटली नीचे आएगा। ये भी कॉपी कर लीजिए, ग्राफ आप खुद से बना के बच्चों होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए। अगला फिनोमेना आपको क्या नजर आने वाला है? द फिनोमेना इज टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कोई बताएगा मेरे को प्लीज, क्या लिखा था आपने अपनी सर कॉपी में? व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। चलिए लिखते हैं, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन सप्लाई। डिमांड में चेंज कम आया और सप्लाई में चेंज ज्यादा आया है। खोपड़े में बात गई? तो लिखिए, डिमांड इंक्रीजेस बाय 40% and supply increases by 70%। हमारे टेक्स्ट के हिसाब से कंटेंट फिट बैठ गया चिल्ड्रन? टेक्स्ट के हिसाब से कंटेंट फिट बैठ गया चिल्ड्रन? चेंज इन डिमांड इज लेस बट चेंज इन सप्लाई इज मोर। भाई कंटेंट फिट बैठ गया कि नहीं? यस Yes. लेट्स कंटिन्यू दिस। बाजार में 100 यूनिट्स की डिमांड थी, 100 यूनिट्स की सप्लाई थी, इक्विलिब्रियम चल रहा था। डिमांड बढ़ के 140 हो गई, सप्लाई बढ़ के 170 हो गई। सिचुएशन कैसा आ गया बच्चों? सरप्लस। सरप्लस के केस में व्हाट विल हैपन टू प्राइस? इट विल गो डाउन और इट विल गो अप चिल्ड्रन? Go down. इट विल गो डाउन। और आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है डिमांड डिक्रीजेस बाय 40% and supply decreases by 70%। मार्केट में डिमांड 100 की, सप्लाई 100 की, प्राइस इज 10, इक्विलिब्रियम था। कस्टमर भाग गए, सेलर कह रहा है हम भी बोरिया बिस्तर समेट के चलें। अब आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है बच्चों? शॉर्टेज नजर आ रहा है कि सरप्लस नजर आ रहा है?
चिल्ड्रन शॉर्टेज नजर आ रहा है कि सरप्लस नजर आ रहा है? Shortage. सर शॉर्टेज। शॉर्ट शॉर्टेज के केस में दाम बढ़ जाता है बच्चों। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? यस Yes, सर sir. सेकंड कर लीजिएगा इसको। चलो आगे, चलो आगे भाई। अब आपको Yes, साफ sir. साफ नजर आ रहा है डिमांड में गैप ज्यादा होगा कि सप्लाई में ज्यादा होगा चिल्ड्रन? ज्यादा गैप किस में नजर आ रहा है, डिमांड में या सप्लाई में? Supply. सप्लाई में। वेरी गुड। तो डी से D1 का जो गैप आएगा चिल्ड्रन सर्टेनली कम होगा, और एस से S1 का जो गैप आएगा चिल्ड्रन वो सर्टेनली बहुत ज्यादा होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, डी से D1 का गैप इज लेस, एस से S1 का गैप इज मोर। तो अब आपको एक नया इक्विलिब्रियम मिल गया बच्चों, और ये नया इक्विलिब्रियम जहां पे भी आपको मिला है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा चिल्ड्रन। और ध्यान देना पड़ेगा इस तरह से कि आपकी क्वांटिटी तो यहाँ पे आपको ज्यादा नजर आ रही होगी, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइस बच्चों? प्राइस इज गोइंग डाउन और प्राइस इज राइजिंग अप। चिल्ड्रन, प्राइस इज गोइंग डाउन और प्राइस इज राइजिंग अप। चिल्ड्रन, प्राइस इज गोइंग डाउन और प्राइस सर इज गोइंग डाउन Going down. वेरी गुड। Going. काफी देर तक लोग बहरे बने हुए थे, गूंगे बने हुए थे। चलिए, प्राइस इज गोइंग डाउन, और यहाँ पे आपने ये शो भी कर दिया। अंडरस्टूड? टाइप 2 में तीनों कंडीशन बच्चों समझ गए सब लोग? Yes, sir. समझ गए? चलिए यस सर कंप्लीट करें झटपट। यहाँ तक की कहानी तो सबको समझ में आ गई भाई, और हमारी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कुछ होती नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मल व्यू ले लें जरा चैप्टर का, फॉर्मल व्यू चल रहा। तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। तो ये वाला केस हुआ जहां पे आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा एंड सप्लाई बढ़ जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड कांस्टेंट रहेगा और आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज कांस्टेंट डिमांड पे जब सप्लाई बढ़ती है तभी एक्सेस सप्लाई होगा। एक आंसर। दूसरा आंसर इसी का सेम है चिल्ड्रन, आपका सो कॉल्ड डिमांड गिर जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड गिर जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे, तो दिस इज आल्सो द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो आपको ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको याद रखना है कि हम किस कंडीशन से इसको समझाना चाहते हैं। तो मैं दोनों एग्जाम्पल्स आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही चिल्ड्रन, क्वेश्चन के साथ ही लिख के दिखाता हूँ। 100 यूनिट्स की डिमांड थी, 100 की सप्लाई थी चिल्ड्रन, प्राइस इज 10। अब एक्सेस सप्लाई कैसे क्रिएट करोगे आप दिखा दीजिए, डिमांड 100 है, सप्लाई 120 हो गई। एक ये तरीका है चिल्ड्रन, या सप्लाई 100 है, डिमांड गिर के 90 हो गई। एक ये तरीका है। तो पीपल गॉट द लॉजिक अंडरस्टूड, इसीलिए मैंने और को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। तो ये भी एक्सेस सप्लाई का केस हो गया, कांस्टेंट डिमांड एंड मोर सप्लाई। ये भी एक्सेस सप्लाई का केस हो गया, कांस्टेंट सप्लाई एंड लेस डिमांड। गॉट इट? सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है, प्राइस ऑफ अ गुड इज हायर देन इट्स इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट विल एस्टैब्लिश सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसके इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। तो बच्चों, बाजार में किसी भी चीज का दाम ज्यादा कब होता है, शॉर्टेज के केस में या सरप्लस के केस में? Shortage. शॉर्टेज व्हेन डिमांड इज हाई इन केस ऑफ शॉर्टेज। और शॉर्टेज की भी मैं आपको दो कंडीशंस बता देता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे बाजार में शॉर्टेज क्रिएट होगी, ध्यान से सुनिएगा। P stands for price, D stands for demand and S stands for supply। 10 यूनिट की डिमांड, 10 यूनिट की सप्लाई, और बाजार में मान लीजिए बच्चों जो प्राइस है दैट इज ₹2। अब बाजार में डिमांड 12 की हो गई, सप्लाई अभी भी 10 की है, तो एक ये शॉर्टेज की कंडीशन हो गई। एल्स एक और कंडीशन आप शॉर्टेज की क्या ले सकते हैं भाई, एक और कंडीशन शॉर्टेज की आप क्या ले सकते हैं, बाजार में जो सप्लाई है वो सो कॉल्ड मान लीजिए 10 से 9 हो गई,
और डिमांड जो है ये 10 से 10 ही है, ये भी शॉर्टेज की कंडीशन है। तो मार्केट में शॉर्टेज दो तरह से होता है, सप्लाई कांस्टेंट और डिमांड बढ़ जाए, या डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई गिर जाए। तो दोनों के आंसर्स बच्चों अलग अलग हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, दोनों के आंसर्स एकदम अलग अलग होंगे। कृपया करके इन्हें सेम ना समझ लिया जाए, कृपया करके इन्हें सेम ना समझ लिया जाए चिल्ड्रन। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अगर सप्लाई एक्सेस हो जाए, तो एक्सेस सप्लाई जब भी बाजार में होगा, सिचुएशन चिल्ड्रन किस चीज का बनेगा? सरप्लस का बनेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सरप्लस एक्सप्लेन करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको शॉर्टेज एक्सप्लेन करनी है। समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चलिए। सो अगेन ये कंडीशंस आपको वही समझाई गई है जो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, तो इस पे फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। वी हैव डन ऑल दिस चिल्ड्रन। तो आपको इस रिकॉर्डिंग को देख के थोड़ा सा टेक्स्ट अच्छा सा मिल जाएगा, प्लस नोट्स जो आपके पास है चिल्ड्रन उसमें भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई, मैंने आपको बता दिया। ये रीडिंग जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। प्राइस ऑफ अ गुड अगर हायर होता है बाजार में, किसी भी वजह से अगर दाम बढ़ जाता है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये दाम बढ़ेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये दाम बढ़ेगा। बट अगर आप इस दाम बढ़ी हुई वाली कंडीशन को ध्यान देंगे, तो एज अ सेलर यू विल बी अट्रैक्टेड इन द मार्केट और डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट। आंसर चिल्ड्रन, व्हाट विल बी योर आंसर? जब आप Attract. देखेंगे मार्केट में दाम बढ़ रहा है चीजों का, वेरी गुड, यही मार्केट का फिनोमेना देखकर ढेर सारी फर्म्स इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती हैं। तो एक जमाना था काफी लोगों ने आईटी इंडस्ट्री में पैसा लगाया, क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ा था। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री बड़े बूम पे रहती थी, बड़े बूम पे रहती थी, और खूब लोग वहां पैसा लगाए बच्चों। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या नजर आया? जब ढेर सारी इंडस्ट्रीज के अंदर फर्म्स आ गई, या ढेर सारी फर्म्स ने जब इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया, तो सामान की, चीजों की, गुड्स की, सर्विसेज की सप्लाई भयंकर बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी तो सिचुएशन आ गई एक्सेस सप्लाई की। एज अ रिजल्ट वापस से प्राइस इक्विलिब्रियम की तरफ गिर आया। ये बात समझ में आई सबको बच्चों? Yes, sir. समझ में आ गया? चलिए, यस और ये प्राइस तब तक गिरता रहेगा जब तक हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाती। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, अगेन ये आप पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कॉन्सेप्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड वाई सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ जाएगा तो शॉर्टेज, और घट जाएगा तो सरप्लस। शॉर्टेज में दाम बढ़ेगा, सरप्लस पे दाम गिरेगा। ये सेम आपके पॉइंट्स हैं इंक्रीज इन डिमांड के चिल्ड्रन। तो ये ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, आपको ये पढ़ा चुका हूं मैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हैंड रिटन नोट दिए हुए हैं, उसमें सब लिखा हुआ है चिल्ड्रन। तो फिनोमेना है डिमांड इंक्रीज कर गया और सप्लाई कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मार्केट में कस्टमर ज्यादा आ गए बट सेलर्स उतने ज्यादा नहीं आए हैं, तो शॉर्टेज होगा कि सरप्लस होगा? Shortage. शॉर्टेज। एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ शॉर्टेज चिल्ड्रन? प्राइस Price will increase. चलिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट, causes of what is called as डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। डिमांड बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है, डिमांड चैप्टर में आपने पढ़ा है, इसीलिए डिमांड चैप्टर मैंने बहुत टाइम दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता था सारी चीजें फिर से आएंगी। तो अगर वहां पे आपने ठीक से पढ़ लिया है तो हेयर देयर इज नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन। सो डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, सेलर्स बाजार में उतने ही बैठे हैं, कुछ कस्टमर भाग गए बाजार से। सरप्लस का सिचुएशन होगा बच्चों की शॉर्टेज का सिचुएशन होगा? Surplus. सरप्लस, वेरी गुड। और सरप्लस के केस में प्राइस को क्या होना पड़ता है? Price गिरेगी will या बढ़ेगी? decrease. प्राइस गिर जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिक्रीज चलिए, परफेक्टली इलास्टिक सब समझा चुका हूं बच्चों आपको। यहाँ पे प्राइस डिटरमिन करनी होती है, क्वांटिटी प्री डिटरमिन्ड होती है। तो यहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग का एग्जांपल ले लीजिए आप। सप्लाई एक ही है मोनालिसा की पेंटिंग की पूरी दुनिया में। डिमांड बढ़ेगी बिडिंग में तो दाम बढ़ता जाएगा, और डिमांड घटेगी तो दाम घटता जाएगा चिल्ड्रन। तो ऑक्शन बिडिंग का फिनोमेना ये है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर ऑक्शन बिडिंग। अब आप कहेंगे ये क्या आ गया? ऑक्शन बिडिंग तो हिस्ट्री में चलती है, मार्केटिंग में चलती है, हमको इकोनॉमिक्स में क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो भाई उसका बेसिस तो मार्केट इक्विलिब्रियम ही है ना।
समझ में आ गया बच्चों? ऑक्शन बिडिंग भाई समझ गए? Yes, sir. ऑक्शन बिडिंग कोई क्वेरी तो नहीं है ऑक्शन बिडिंग में? चलिए गीतिका जी समझ गए, कोई डाउट तो नहीं? हार्दिक कश्यप, आपकी, उज्जवल वंश, गॉट इट? Yes, sir. Yes. यहाँ पे अगेन चिल्ड्रन भाई ऑक्शन बिडिंग वाला एग्जांपल है, अलग अलग समझाया हमने, एक में ही किया था। तो ऑक्शन बिडिंग के केस हो वहां पे या इनलास्टिक हो, यहाँ पे बच्चों आपका जो क्वांटिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, आपको सिर्फ प्राइस निकालना है। इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस प्री डिटरमिन्ड होता है, क्वांटिटी निकालनी है। गवर्नमेंट सप्लाईज, सो कॉल्ड पेट्रोल का दाम सेम रहेगा, चाहे मार्केट में डिमांड कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो। ओके चलिए, इलास्टिक आ गया, ऑलरेडी पढ़ा है सब हमने, तो अगेन आपको नया यहाँ पे कुछ नहीं समझना। तो याद रखिएगा, इलास्टिक में प्राइस प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी जाननी है, इनलास्टिक में क्वांटिटी प्री डिटरमिन्ड प्राइस जाननी है। चलिए कोई क्वेरी तो नहीं आता बच्चों? तो समर सीजन है, सब लोग नानी माँ के यहाँ गए हुए हैं। आई एम ऑल्सो एट माई सो कॉल्ड सिस्टर्स प्लेस, सोचा रिश्तेदारी थोड़ी मजबूत कर ली जाए, काम धाम तो चलता ही रहेगा भाई। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेन से ट्रैवल करना है और टिकट्स की जरूरत है, तो गवर्नमेंट अब एक ही ट्रेन को तो 100 डिब्बे की बना नहीं देगी, समझ में आ गया? क्योंकि भाई मल्टीपल ट्रेन एक ही ट्रैक पे चलती हैं, तो पता लगा ट्रेन बन गई पूरी बड़ी और दिल्ली से लेकर मुंबई तक की एक ट्रेन ही लॉन्च हो गई है, पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, इतनी बड़ी ट्रेन है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट कहेगी हम नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेन में 1-2 कोचेस बढ़ाएंगे, टिकट की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। समर सीजन, हॉलीडे सीजन, वेकेशन मूड खत्म होगा, डिमांड गिरेगी, गवर्नमेंट भी सप्लाई को गिरा देगी। चलिए समझ में आ गई बच्चों बात? चिल्ड्रन बात समझ में आ गई? Yes, sir. Please put this question. How the chain of effects leading to change in equilibrium quantity of a normal good due to decrease in the income of its consumer? सर ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना बहुत आसान चीज चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है कि हमको ये समझा दो जो लिखा है। तो आपने कहा अच्छा समझा देते हैं, बड़ा आसान है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितनी थी बाजार में? 10 रुपए। डिमांड थी 100 यूनिट्स की, सप्लाई भी 100 यूनिट्स की थी, इक्विलिब्रियम बना हुआ था। अब बच्चों कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इनकम डिक्रीज हो गई, तो वो नॉर्मल गुड्स को कम खरीदेगा, ये बात सबको पता है, और इंफीरियर को ज्यादा खरीदेगा, ये बात भी सबको पता है। यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? Yes. अब नॉर्मल गुड्स की डिमांड बाजार में 80 यूनिट्स हो चुकी है। तो बच्चों ये सिचुएशन आपको कैसी नजर आती है? सरप्लस की सिचुएशन है या शॉर्टेज की सिचुएशन है? सरप्लस की। सरप्लस। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ सरप्लस? प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा? Price will गिरेगा। गिरेगा। बस आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो आंसर वही लिखना है आपको जो मैंने सिखाया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे कि आपको लगेगा अरे हमें तो ये आता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल चेंज, आई रिपीट विल चेंज, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि फॉल करेगा कि इंक्रीज करेगा। और इसीलिए बच्चे कहते हैं पेपर बहुत टफ आया, हम कर नहीं पाए। कोई टफ नहीं आया बच्चों, तैयारी ठीक नहीं, तैयारी ठीक होती तो कर ले जाते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्चों? Yes. तो इंडियन रेलवे Yes, में sir. ट्रैवल करें तो अपना खाना साथ लेकर चलें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं बीच में कब रूट डाइवर्ट हो जाए, लाख पैसे हो आपके पास, भाई स्टेशन पे ट्रेन जब रुकेगी नहीं तो जोमेटो वाले डिलीवरी कहाँ से करेंगे? आत्मनिर्भर भारत बनिए, पढ़ाई मजबूत रखेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर करेंगे उसका। पढ़ाई कमजोर हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज कॉपी द क्वेश्चन विद दिस एग्जांपल। ग्राफ तो आपको पता ही है, तो सरप्लस के भी 7-8 कंडीशन पढ़े, शॉर्टेज के भी 7-8 कंडीशन पढ़े, जो आएगा उस माल को बेच दीजिए, काम खत्म, करिए फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बस ये यहाँ पे समझा दिया गया है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्या है। डिमांड गिर गई बाजार में क्योंकि लोग भाग गए, पैसे थे नहीं, गरीब हो गए बेचारे। सप्लाई कांस्टेंट थी तो सरप्लस आ गया मार्केट में, एज अ रिजल्ट सरप्लस के केस में प्राइस बढ़ जाएगा। तो उस कंटेंट को लिख जरूर लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के बच्चों, इससे एग्जाम लिखने में एक आपके पास प्रोफेशनल टेक्स्ट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सबको समझ में आ रही है बातें चिल्ड्रन? समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. चलिए Yes. कॉपी करिए बच्चों, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां फंसते हैं, कॉपी करिए इसको। कमोडिटी एक्स का जो मार्केट था वो इक्विलिब्रियम में था, सपोज द प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट वाई राइजेस, क्या इफेक्ट आएगा फर्दर इक्विलिब्रियम पे चिल्ड्रन?
using supply and demand curve show the increase in price of coke will affect the equilibrium price and quantity of Pepsi. तो कोक जो है ये कमोडिटी X है और जो पेप्सी है कमोडिटी Y है। इसी चीज का रियल लाइफ एग्जांपल 2013-19 दिसंबर को आर्टिकल छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में। हाउस होल्ड्स इन सदर्न इंडिया है साउथ नीचे का पार्ट अपना, प्रेफर टू ईट ऑरेंजेस फॉर ब्रेकफास्ट। ऑरेंजेस खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट के समय फ्रूट्स में, क्योंकि बनाना प्लांटेशन केरला में डैमेज हो चुका है। तो बच्चों जब बनाना का प्लांटेशन डैमेज हो गया तो बनाना की सप्लाई गिरेगी कि बढ़ेगी? तो चलन गिरेगी। वेरी गुड। बनाना की सप्लाई जब गिर जाएगी तो बनाना के मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा कि सरप्लस हो जाएगा? Sir, शॉर्टेज। shortage शॉर्टेज हो price जाएगा। will go up. एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। तो लोग सोच रहे हैं चलो एप्पल और ग्रेप्स क्यों ना खा लें, क्योंकि भाई शॉर्टेज है, बनाना तो मिल नहीं रहा है, तो बनाना का प्राइस भी क्या होगा चिल्ड्रन, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 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 और एप्पल की तो ज्यादा खेती आपको टॉप मोस्ट नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश में नजर आती है। वहां से एप्पल साउथ तक ले जाना क्या बच्चों बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा? Yes, नो sir. सर। यस सर। साउथ तक, नॉर्थ, उज्जवल जी एकदम ऊपर से जम्मू कश्मीर हिमाचल मैं प्रदेश। नहीं कृषि बोला, मैंने नो बोला। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो कृषिप जी हो सकता है हनुमान जी की तरह अपने पीठ पे लाद के ले जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड बी जीरो, तब ऐसा हो सकता है। सर चलिए, मैंने कॉस्ट इफेक्टिव होगा सर, मतलब कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव कैसे प्रोडक्शन। होगा? तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा? इनइफेक्टिव, अनइफेक्टिव हो गया ना भाई, ज्यादा सर लागत आ कॉस्ट जाएगी। इफेक्टिव मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना। जब पहली बार सुन रहे तो पहली बार सुन के मतलब पूछ लीजिए तब जवाब दीजिए। पता लगा पहली बार जहर देखे नहीं कैसा होता है, खा गए निपट गए, हलवा पूड़ी बढ़ जाए घर में। तो एप्पल वहां तक ले जाना बड़ा महंगा है, ग्रेप्स भी कुछ खास सस्ता नहीं है, तो इनके दाम भी बढ़े हुए हैं, तो इसलिए लोग ऑरेंजेस खा रहे हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरी इस्तेमाल करिए और समझाइए क्यों एप्पल और ग्रेप का दाम बढ़ गया। ऑरेंजेस से तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो फालतू भीड़ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में आ गया। क्योंकि एप्पल्स का सप्लाई वहां पे शॉर्ट है। थ्योरी में थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। Transporting apples from topmost northern parts of India is very difficult to Kerala. That's why, due to the shortage of supply of apples and grapes, their prices have gone up. So it is cheaper to eat oranges for the people of Kerala or southern India. समझ में आ गई बात चल रही सबको? यस सर। तो बस यस सर। आपका क्वेश्चन जो है आपको यही समझाना है कि एप्पल और ग्रेप्स का दाम क्यों बढ़ गया, क्योंकि एप्पल और ग्रेप्स की जो सप्लाई है वो शॉर्ट है। डिमांड बीइंग कांस्टेंट, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज, एंड शॉर्टेज की वजह से व्हाट विल हैपन टू द प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब आप एग्जाम में पहली बार देखेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि हमको तो डायरेक्ट डायरेक्ट रटाया गया था और यहाँ तो डायरेक्ट पूछा ही नहीं जा रहा है। समझ गए बच्चों? लिख लीजिए झटपट फास्ट। So let's continue this. तो कृषिप जी देखिए समझ गए, डिमांड बढ़ गई मार्केट में बट सप्लाई इज कांस्टेंट। जितना हिमाचल प्रदेश से आ रहा था एप्पल उतना ही आएगा, बस बनाना खरीदने वाले लोग एप्पल की दुकानों पे जाने लग गए हैं, या उसी दुकान पे एप्पल भी बिक रहा था, वो कह रहे हैं भाई बनाना तो तुम्हारे पास है नहीं फ्रूट सेलर, तो अब तुम हमें एप्पल जरा दे दो। वो कह रहा है एप्पल भी उतना नहीं आ रहा है इसलिए दाम बढ़ा हुआ है। समझ गए कहानी? यस सर। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चलो। सो ये सारी समरी सबको समझ में आ गई होगी। एवरीबडी इज सपोज टू टेक इट्स स्क्रीनशॉट चलन, ताकि आप इस पूरी समरी को कॉपी में लिख पाए। एमसीक्यू में बड़ी धमाकेदार चीज है, काम आएगी बच्चों ये। और जब भी एमसीक्यू आए तो एक तरह कुछ रटिएगा मत, सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। शॉर्टेज के केस में प्राइस बढ़ेगा और सरप्लस के केस में प्राइस गिरेगा। शॉर्टेज की भी 8-10 कंडीशंस, सरप्लस की भी 8-10 कंडीशंस आपके दिमाग में कंठस्थ कर दी गई हैं, एम्बेडेड कर दी गई। समझ गए? स्क्रीनशॉट टेकन एवरीबॉडी? चिल्ड्रन स्क्रीनशॉट लिया इसका? यस सर। चलिए, चेंज इन सप्लाई उसी का रिवर्स पॉइंट है चिल्ड्रन। सप्लाई के चेंजेस के क्या रीजंस हैं, लॉ ऑफ सप्लाई में आपको पढ़ाया जा चुका है, ये सब आप कर चुके हैं, तो अगेन मैं इसमें फिर से आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। कॉजेस भी आपने पढ़े हुए हैं, दिस इज ऑल सेम चिल्ड्रन, ऑल सेम, एकदम सेम है सब कुछ। चलिए ये भी आप पढ़ चुके हैं, नो चेंज एट ऑल। एक बार रिकॉर्डिंग को व्यू कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने के लिए अच्छा प्रोफेशनल टेक्स्ट मिल जाएगा।
जैसे आपको सब बता दिया परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक चिल्ड्रन, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन। रिकॉर्डिंग को पॉज करके यूट्यूब लेक्चर को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब आपने ग्राफ बनाए हैं, बस सिर्फ कंटेंट आपको मैंने सब बताया हुआ है, सिर्फ अंग्रेजी में लिखना है। कैसे लिखना है ये आपके पास दो जगह अवेलेबल है, जो मैंने पीडीएफ कंप्यूटराइज नोट्स दिए बच्चों उसमें भी अवेलेबल है, और जो आपके पास हैंड रिटन नोट्स है उसमें भी अवेलेबल है। अपने हाथ से फ्लाईओवर पेज लगा के लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में और बस जाएगा ये। चलिए, कोई क्वेरीज तो नहीं है किसी की भाई? दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन। अगेन पुरानी चीज है, कुछ नया नहीं है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही चिल्ड्रन कॉपी कर लीजिए। क्रॉप डैमेज इन हिमाचल सेंट टोमेटो प्राइसेस राइजिंग इन दिल्ली चिल्ड्रन। अब अगर आपका क्रॉप डैमेज हो गया चिल्ड्रन टमाटर का, तो दिल्ली कैसे इफेक्ट हुआ इससे? क्योंकि जब क्रॉप डैमेज हुई हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश इज एडजॉइनिंग टू दिल्ली स्टेट चिल्ड्रन, तो दिल्ली में सप्लाई कम होगी कृषिव जी टोमेटोज की या बढ़ जाएगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अब आप यहाँ पे लिख दें डिमांड बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, बट आप आउट ऑफ द वे चले जाएंगे, क्योंकि क्रॉप डैमेज हुआ है। तो क्रॉप जब डैमेज हुआ है तो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं क्रॉप। क्रॉप पहुंचेगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे डिमांड तो उतनी बनी हुई है, सप्लाई गिर गई, एज अ रिजल्ट प्राइस विल गो अप। कांस्टेंट डिमांड, लोअर सप्लाई विल क्रिएट अ पोजीशन ऑफ शॉर्टेज, एंड शॉर्टेज में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। Please copy this quickly, children. So, children, this we'll continue in the next lecture, that is tomorrow. और कल ये चैप्टर हमारा पूरा ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? That's all for today, children.